जय श्री राम। परम कोपतु वचन पर सको पूत पति त्याग, कहसि मोर दुख देख बड़े कसन कर बहित लाग। लखन सिया रामचंद्र की जय। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती नहीं तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। कुबरी करी कुबली कैकेयी, कपट चूरी उर पाहन तेई। लखै न रानी निकट दुख कैसे, चरई हित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा कर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप चूरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेका, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदयंत कठोरी, देति मनहु मधु माहुर घोरी। कहे चोर से दुआई नाही, स्वामिनी कहूँ कथा मोहि पाई। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई वरदान भूप सनताती, माघऊ आज जुड़ा बहु छाती। सुतई राजु राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सब तिहुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी कर लो। पुत्र को राज दो और राम जी को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करहीं, तब मांगें जई वचन न टरहीं। हो ही काजु आज निसि बीते, वचन मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन ना टालने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़े कुघात गरी पात किनी, कहसि कपूर जाहू। काजु सवार हो सजग सब सहसा जनि पछताऊ। लखन सिया रामचंद्र की जय। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, को भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में ना जाना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि भगानी। तेहि समहित न मोर संसारा, बड़े जात कही भई सी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो देहि जगपुत्री आली। बहुविधि चेरी ही आदर देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता का कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विविधि बीज बरसा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति केकेयी केरी। पई पाई कपट जलु अंकुर जामा, बरदो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कला बीज है दासी, वर्षा ऋतु है कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकले। दोनों वरदानों शंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इससे दुख रूपी फल होगा। गोप समाज साधु सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। कैकेयी को का सब साज सजाकर को भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल में और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब सहज सजहि सुमंगल चार्य। एक प्रभु इसी एक निर्गम ही, भीप भूप दरबार। लखन सिया रामचंद्र की जय। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलों के साथ सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी है हरसाही, मिलित सपाच राम पही जाही। प्रभु आदर ही प्रेम पहचाने, पूछहि कुशल खेम मृदबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा रासलला का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर भवन प्रिया सुपाई, करत परस पर राम बढ़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निभा निहारा।
अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेही निभाने वाला कौन है। जय 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 निकरम बस भ्रमई तहि सुदेव या हम ही सेवक हम स्वामी सिय नाहु हो ताते और निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों, सीतापति श्री रामचंद्र हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अजय अभिलाषु नगर सब गाहु कई सुता हृदय दिराहु कौन कुसंगति पाई न साई राय न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, नीच के मत से अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। साज समय सानंदन गयों गे गवन निठुरता निकट किए जन धरि देह स्नेह लखन सिय रामचंद्र की जय। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। को पवन सुनि सकुच जाऊ भय बस अगहुड़ परई न पाऊ सुरपति बसई बाह बल जाके नरपति सकल रही रुगता के। को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनके पाँव आगे नहीं बढ़ते। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका दुख देखते रहते हैं, सो सुनती ऐसी ऋषि गए सुखाई देखूं काम प्रताप बढ़ाई सूल कुचिल असी आगवनिहारे तेरा दिनाथ सुमन समारे। वही राजा दशरथ स्त्री के को सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। सब नरेश प्रिय पही गया हूँ देख दशा दुख दारुण भय हूँ भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। और कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर से नाना आभूषण उतार कर फेंक दिए। कुमतहि कसी कुबेसता पावी अनियावत सचु जनु भावी जाई निकट निपक हम दबानी प्राण प्रिया कहीं तुरसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेसता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर वो मलवाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो। कही हे तु रानी रिसानी पर सत पानी पति ही निवारही मानव सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारही दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखही तुलसी निपति भव्यता बस कामई कौतुक लेखही। हे रानी, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा उसके हाथ से स्पर्श करते हुए उसे उसके स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथों को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभ हैं और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार झटकने को, नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा समझ रहे हैं। बार बार कह राहु सुमुखी सुलोचनी पीक बचनी कारण मोहि सुनाऊं गजगामिनी निज गोप कर लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया कहीं कीनी गई दुई सिर के जमु चलीना कहूँ कहीं रंग कहीं करऊ नरेशु कहूँ कहीं निपही निकासू देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसके दो सिर हैं। यमराज किसको लेने अपने दिल लोक को ले जाना चाहता है। कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश निकाला कर दूं। सकऊ तोरी कर अरियम रउमारी काह कीट बापुरे नर नारी जनसी मोर स्वभाव बरोरू मनु तब आनंद चंद चगोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती है। मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चंद्रमा का चकोर है।
प्रिया प्राण सुत सर्व सुमोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपट करे तो ही भामनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश के अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहूँ तो हे भामिनी मुझे 100 बार राम जी की सौगंध है। बिहसी मागु मन भावती बाता भूषण सजई मनोहर गाता। धरी कुधा कुधरी समुझे जय देखू बेगी प्रिया परिहरी गुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका भी मौका मन में विचार कर देख। हे प्रिय जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी बेह से उठे मति मंद। भूषण सजति बिलो की मृग मनह कीरत किरात निफंद लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माँ अन्नपूर्णा की जय। श्री कागभुचुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।